वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो अभी अभी हमारी जो है फैमिली प्रेयर ख़त्म हुई है। मैंने कभी शेयर नहीं किया है बिकॉज दैट्स अ पर्सनल स्पेस। मुझे शेयर करने का दिल नहीं करता है क्योंकि अगर आप कैमरा लगाते हो ना आप उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो आज मैंने लगाया कैमरा। मैंने सोचा चलो बहुत लोग के बहुत सारे सवाल हैं, शायद क्लैरिफाई हो जाए। तो हमेशा एवरी डे ये हमारी जो फैमिली प्रेयर है वो होती है। मतलब कभी कभी दोपहर को होती है, कभी कभी रात को होती है, डिपेंडिंग ऑन माय हस्बैंड्स टाइम। तो अभी अभी ये ऑफिस से आए हैं, अभी हमको खाना खाना है। तो बच्चों को तो मैं ऑलरेडी खिला चुकी हूँ और मैंने क्या बोलते हैं रेसिपी में चिकन करी एंड रसम बनाया है जो अभी हमने खाना है। एक्चुअली बच्चों को खिला दिया है। तो अभी हमारी फैमिली प्रेयर हो गई है। तो जब भी आप प्रेयर को सुनते हैं ना, एक अच्छी सी काम सी फीलिंग आती है। एंड मुझसे पूछ रहे थे कि आपने करवा चौथ क्यों नहीं बनाया। तो हम नहीं बनाते हैं बिकॉज वी बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। ऐसा नहीं है कि हम लोग एवरी संडे चर्च जाते हैं या कन्वर्टेड है। हम लोग घर में जो भी करते हैं घर में ही करते हैं। ओनली जब जाते हैं हम इनके बर्थडे पे जाते हैं एक बार ही चर्च में, और उसके बाद क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे जाते हैं चर्च में, और बाकी टाइम पे हम लोग नहीं जाते हैं। एवरीडे जो है हम पूरी फैमिली चारों के चारों बैठते हैं। एंड कुछ जो एवरीडे बेसिस पे ग्रुप्स होते हैं ना, उसमें वाक्य भेजते हैं कुछ, तो वो हम लोग बैठ के सुनते हैं। एंड कहीं पे अगर आपको कोई भी आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ भी कंसर्न है, आपको लगता है कि जब आप वो वाक्य सुनते हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको आंसर मिल रहा है उन चीज़ों का। तो आज का वाक्य अगर मैं बताऊं तो उसमें था कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो कोई भी डिफ़िकल्टी आपको ना हिला नहीं सकती है। एंड डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या है, वो आपकी लाइफ में नहीं हो सकती है, दुनिया में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि अभी जो ये पैंडमिक है, दैट इज़ वन डिफ़िकल्टी विच हैज़ अफेक्टेड एवरीबडीज़ लाइफ, है ना। तो उसमें भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। कुछ लोगों को कम एंड कुछ लोग नॉर्मल है जैसे हैं, बस बाहर नहीं जा रहे, बट उनको कुछ दिक्कत ही नहीं हुई उस पैंडमिक की वजह से। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा यही है कि वो वाक्य ये बोलता है कि अगर आप भगवान में पूरी तरह से विश्वास करते हो, आपका पूरा भरोसा है, ओनली नाम मात्र के नहीं भाई हाँ मेरा विश्वास है ऐसे नहीं, लेकिन पूरे दिलो जान से जब आप भगवान को चाहते हो और उन पर विश्वास करते हो कि भाई हाँ है भगवान, तो आपके पास कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती है। उसमें वो क्लैरिफाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने पहली बार फैमिली प्रेयर हमारी मतलब थोड़ा सा आपको ग्लिम्सेस दिखाए। तो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, हर किसी के रिलीजन में घुसने का इतना इंटरेस्ट नहीं होता है ना। मैं तो जनरली ये वाक्य इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जनरली भी ये जो चीज़ है सब चीज़ को समझना चाहिए। भाई दिन हो रही है, रात हो रही है, रात को स्टार्स आ रहे हैं, फिर सूरज निकल रहा है, चांद आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो दैट इज़ क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये सब कुछ हो रहा है तो ये भगवान की वजह से ही हो रहा है। एंड इतना बड़ा पैंडमिक हो गया, ये सब कुछ जो भी है, जब जब दुनिया में कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कुछ चीज़ आ गई है दुनिया में, जैसे पैंडमिक्स हो गए या कुछ भी विच इज़ वेरी ड्रास्टिक, जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है हमेशा, जैसे बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आते हैं, तो दैट इज़ अ इंडिकेशन फ्रॉम गॉड कि भाई दुनिया में पाप बढ़ रहा है। एंड जब जब ऐसी चीज़ें होती है ना जो बहुत ज़्यादा पापी होते हैं ना, उनको ले लेते हैं। तो फाइनली सबको जाना तो भगवान के पास ही है, लेकिन भगवान के पास भी एक जगह है, एक अच्छी जगह, एक बोलते हैं जैसे स्वर्ग एंड नर्क। तो आप अगर यहाँ पे गंदे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको जो है वहाँ पे भी अच्छा प्लेस नहीं मिलेगा। नाम कमाना नाम एंड इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी होता है, बोलते हैं ना। तो उस तरह से होना चाहिए। तो भगवान पे कंप्लीट विश्वास होना चाहिए। एंड जब जब ऐसी चीज़ें आती है दुनिया में, तो हमको तब कम से कम तब तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि यू शुड अपोलोजाइज भगवान के सामने कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। एंड भगवान अपने बच्चों को हमेशा माफ़ कर देते, माता पिता भी अपने बच्चों को माफ़ कर देते ना। तो हम सब भी भगवान के बच्चे हैं। तो हमारे से कोई भी गलती हो जाती है, गलतियाँ हर इंसान करता है भाई। इंसान जब गलतियां करता है, जान की गलती करना अलग होता है, अनजाने में गलती करना अलग होता है। एंड जब आप उस गलती को समझ जाते हैं ना, तब उसको अग्री करना भगवान के सामने, भाई हमसे ये गलती होगी, भगवान मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं दोबारा ये गलतियां नहीं करूँगी या करूँगा। आप मांग लेते हैं ना माफ़ी, तो भगवान जो है सुनने के लिए बैठे हैं। वो बोलते हैं भाई आपकी जो मुश्किलें हैं आप मुझे आके बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप भरोसे से पूरे विश्वास के साथ जो है आप मुझसे बात कीजिए। जैसे कि हम एवरीडे कुछ ना कुछ जो वाक्य है वो सुनते हैं।
तब उसमें था कि भगवान जो है पानी के ऊपर चल रहे थे एंड उन्होंने चलने से पहले अपने शिष्यों से बोला कि मैं जिस तरह से चल रहा हूँ आप लोग भी आओ, आप लोग भी चल सकते हो, विश्वास है अगर आपको तो उनके पीछे दूसरा जो शिष्य था वो चलने लगा, वो भी पानी के ऊपर चलने लगा और पीछे उसने देखा अरे मैं तो सच में पानी के ऊपर चल रहा हूँ, ये कैसे हो गया, और वो उसने भरोसा तोड़ दिया, वो तुरंत जो है सिंक होने लग गया। तो मतलब जब आपका विश्वास है ना, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, मेरा मानना ऐसा है। सो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वही ज़िंदगी है। लेकिन अपने आप को जब भी आप डिप्रेस फील करो, जब भी मतलब लो फील करो ना, देयर इज़ ओनली वन स्पेस विच कुड रिकवर ऑल योर थिंग्स, दैट इज़ गॉड। सो लाइट बहुत ज़ोरों से, मतलब एक्चुअली मैं सामने को रखती हूँ लाइट, जो ये जो रिंग लाइट है अभी ऊपर को रखी है ना, तो मेरे आंखों में बहुत ऐसे फ्लैश पड़ रहा है, तो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी आ रहा है मेरे आंखों में। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अगर आपको मेरी कही हुई बातें अगर अच्छी लग रही है तो हम एवरीडे वाक्य तो पढ़ते ही हैं, सुनते हैं, मतलब वो जो रहता है रिकॉर्डिंग रहती है उसके अंदर, तो वो रिकॉर्डिंग तो हम सुनते ही हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में बताऊं, मतलब ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बारे में छोटे से वाक्य में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। बात समझनी ज़रूरी है, समझ जाओ तो बस भगवान तो एक ही है ऊपर जो ये सब कुछ चला रहा है ना। सो दैट इज़ द थिंग। एंड अभी खाना है हमने खाना, तो चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद में मिलते हैं। आदित्य को गर्दन में दर्द हो रहा था, 2-3 दिन से हो रहा है, कभी ठीक हो गया बोलता है, कभी हो रहा है बोलता है। तो यहाँ पे वॉलनी का क्रीम लगा रही हूँ मैं उसको। तो लंच हो गया है और उसके बाद मैं इनसे इतने दिन से बोल रही थी कि यहाँ पे एक नया फ्लाईओवर खुला है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, कब से देखना है बोल रही थी। तो आज जो है लंच जल्दी मतलब जल्दी क्या हो गया, क्या टाइम हो रहा है, 4 बज गए। ले लंच तो हमारा हो गया था 3 बजे तक, क्योंकि लेट आए थे। एंड उसके बाद जो है वो कहाँ गई चाबी, हाँ। सो ये बोल रहे थे चलो देख के आते हैं करके, फ्लाईओवर देखने में कितने मतलब नज़दीक में ही है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैंने बोला चलो देख के आ जाते हैं करके, मैंने बोला चलो। तो थोड़ा सा पाउडर शूडर लगा के रेडी हो गई। एंड यार पता नहीं क्या है, हमारे जो दूध के पैकेट है ना, 2 दिन से बिल्ली लेके जा रही है। कल तो पूरा 1 पैकेट दूध तो यहाँ पड़ा हुआ था, मैं 3 पैकेट लेती हूँ दूध के, और उसमें से 2 गायब थे, 1 ही मिला। आज सुबह 1 भी नहीं मिला, यहाँ पे रखती हूँ मैं एक्चुअली, तो इसमें से आके बिल्ली लेके जा रही है। सो इसलिए मैंने वो कवर लटकाया है। हमारे वॉचमैन वाले भैया ने बोला कि कवर लटकाओ, अगर ये कवर मतलब वो फटने वाला नहीं है, बट मैंने बोला चलो लटका देते हैं। चलो चलते हैं और आपको भी दिखाऊंगी कि फ्लाईओवर कैसा दिखता है अपना, क्योंकि न्यूज़ चैनल में तो देखा था काफ़ी अच्छा दिख रहा था। एंड इन्होंने फिर से अपनी कार जो है शोरूम में भेज दिया, तो हमारी मतलब मेरी कार में जाएंगे। गड्डी में बैठ चुके हैं, अभी पार्किंग से निकाला नहीं है। इस सर से ना तो मैंने बोला मैं हेलो गाइस, ये मुंडा हेलो गाइस कर रहा है। ओके ना इधर కొంచెం बैठे थे तो मैंने बोला मैं ड्राइव कर लेती हूँ। तो मैंने बोला, इन्होंने बोला कि पहले वीडियो निकाल लो जो दिखाना है, उसके बाद आधे टाइम ड्राइव कर लेना करके। और आदित्य पहले से ही मास्क लगा के बैठे हैं। हेलो गाइस। क्रिकेट खेले जा रहे हैं लोग बुरी तरह, टेंट वेंट भी लगे हुए हैं। मास्क पहनो भाई, सभी मास्क पहनो।
सीताफल का सीज़न चल रहा है एंड हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको गर्मी ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप सीताफल खाओगे ना इस सीज़न में, यहाँ तो मिलता ही है, तो आपके यहाँ पे भी मिल ही रहा होगा, तो लेके आप हर दिन में एक एक दो दो, मतलब उसको खाने के लिए बैठते हैं टाइम लगता है क्योंकि बीज निकालने के लिए टाइम लगता है, एक कटोरी लेके बैठना पड़ता है कि उसको फेंकना है, खाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे खुद को सीताफल। इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है वो। सो इनको 2-3 दिन पहले ना बहुत ऐसे यहाँ पे चेस्ट के वहाँ पे जलन भी हो रही थी, तो इन्होंने ये भी खाया, फिर मैंने लस्सी भी दी थी तो वो सेट हो गया। विदाउट मेडिसिन सेट होने वाली चीज़ है वो। सो आप भी खा सकते हैं। हर जगह सीताफल ही सीताफल है। अभी हमारे घर में 3 ही बचे हैं, तो ज़्यादा टाइम वो भी ले लेंगे हम। मैंने सीट बेल्ट लगा रखे, इसको मैं नीचे ऐसे कर देती रहती हूँ, हाथ रखती हूँ, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नहीं लगाई है। मेरे को 2-3 दिन से गन्ने का रस भी बहुत पीने का दिल कर रहा था, 2-3 जगह भी दिख चुका है। सो वो जो पीने की चाह है ना और बढ़ गई है, पक्का वापस जाते टाइम तो भी ले ही लेंगे। तो अभी ना मैंने आपको दिखाया ना, ईट क्या था नानो, व्हाट वाज इट, ईट एंटरटेन, हाँ कुछ तो मतलब पूरा नाम लिखा हुआ था। तो कल ये उसमें गए थे, वहाँ पे ये नया खुला है यहाँ पे, जब ये फ्लाईओवर ओपन हुआ ना, तो इधर ना नानो फ्लाईओवर, सो दिस इज द फ्लाईओवर एंट्रेंस। वाओ अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ से हमारी कृष्णा नदी भी दिख रही है। अरे वाह अच्छा दिख रहा है। और वो देखो सूरज, फ्लाईओवर मतलब कार के अंदर से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं उतरी हूँ दिखाने के लिए। देखो एक मिनट रेयर कैमरा से कार, एंड ये है फ्लाईओवर, एंड वहाँ पे दुर्गा टेम्पल है, थोड़ा नज़दीक जाने के बाद दिखेगा, एंड ये रही कृष्णा नदी। तो अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रही कृष्णा नदी। देखो वाओ, इट्स लुकिंग सुपर्ब। ब्यूटीफुल लग रहा है लोकेशन, मतलब इधर पानी, अट साइड को वाटर होता है ना, अट साइड को ओके अच्छा हाँ बैरेज तो इधर और उस साइड पानी है, तो ओवरऑल लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ से दुर्गा टेम्पल, विजयवाड़ा में दुर्गा टेम्पल जो है बहुत फेमस है। फ्लाईओवर से एकदम नज़दीक सब कुछ दिख रहा है। बहुत लोग जो है क्या बोलते हैं, इसी की पिक्स निकाल के इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे थे जब ये नया बना था दुर्गा टेम्पल। ये जो है वो दुर्गा टेम्पल है, एंड यहाँ पे ओम दिख रहा है आपको, ये देखो ओम है, एंड ये दुर्गा टेम्पल, एंड here फ्लाईओवर। वाह कृष्णा नदी। थोड़ा आगे और रुके सब लोग, और भी ब्यूटीफुल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले उधर से निकाला था, वो वहाँ से निकाला था, वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ से। अभी यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे और भी अच्छा है। नीचे ये रोड जा रही है, एंड उसके बाद दिस इज नानो इदेंटिदी, हाँ दिस इज बंदर कैनाल, एंड वहाँ पे एक बोट बैठी है अपने विंग्स फैला के। हाँ ओहो ओके, सो ये वाला जो है ना वाटर, ये कोस्टल वाटर है। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर का जो होता है ना, उसके लिए वाटर इधर से ही जाता है। सो अभी यहाँ से देख सकते हैं। तो इस ब्रिज से तो मैंने बहुत बारी वीडियो निकाला है, उस ब्रिज पे भी रुक के। सो अभी ये ब्रिज के इस साइड, जब भी मैं शूट करती रहती थी ना, तो ब्रिज के इस साइड वाटर है एंड ब्रिज के उस साइड वाटर है, एंड कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ तीसा सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड ये जो अभी आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ टाइप दिख रही है ना, कुछ महीनों पहले जब बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो बढ़ गया था, तब एकदम जहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है ना, उसके ऊपर जो हाफ लेवल तक पानी आ गया था। मतलब ब्रिज के ऊपर नहीं आया था, ब्रिज से नीचे के जो डिस्टेंस है ना, वहाँ पे आधे तक ऊपर आ गया था। ये सीढ़ियाँ कुछ दिख ही नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे जो गेट्स होते हैं ना, वो खोल देते हैं, बंद करते कुछ। एंड देखो कितने लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, बहुत लोग आके रुक रहे हैं। थोड़ा देखने के लिए चल के आगे जा रही हूँ, तो मैंने बोला चलो, लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मास्क लगा लेते हैं। देखो कितने लोग हैं।
वो रही मेरी गाड़ी आगे जा रही है। ये देखो आगे चल के आई हूँ मैं, एंड ये रहा ब्रिज सामने एकदम अच्छे से दिख रहा है। एंड इस साइड वाटर एंड इस साइड है। वाइड एंगल में दिखाती हूँ। वाह, अपन ड्राइविंग सीट पे आ चुके। एक और लुक देखने के लिए उतर रहे हैं। हेलो दिखो दिखता कुछ पानी हमारी कृष्णा नदी एंड धूप की ये शैडो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो आदित्य को इन्होंने उठाया हुआ है एंड मैंने इसको उठाया है। एंड लोग तो बहुत है क्योंकि अभी रिसेंटली खुला था तो बहुत लोगों ने नहीं देखा था। तो चलो बस अब देख लिया सब कुछ। तो अभी हमारे विजयवाड़ा का सबसे बड़ा वाला फ्लाईओवर है तो देखने में इसलिए मज़ा आता है। गन्ने का रस भी ले लिया हमने एंड अभी फिश की दुकान है जो वो भी आई चुकी है। तो ये तो अपना फर्ज बनता है कि फिश अगर एक्वेरियम शॉप दिखे और नहीं जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़े क्यूट क्यूट डॉग्स है, देखो सारे सो रहे हैं। लैब्राडोर ये शायद ఇది కింద ఏంటి నాను కిందదే చోచో అండి చోచో బాగుంటుంది జర్మన్ షెపర్డ్ చూసా में पहुंच चुके हैं एंड ये रहा गन्ने का रस। तो ये बाथरूम में घुसे हुए, बच्चों ने भी सबने हाथ पैर धो लिए, मैंने धोना है लेकिन ये सामने दिख गया तो मैंने पी लिया अभी। इतना सा इनके लिए छोड़ा है।
मैं भी फ्रेश होके आ गई हूँ। फ्रेशनेस पता लग रही है ना, जब थोड़ा फ्रेश होके आते हैं अच्छी तरह। इससे पहले ना थोड़ा ऑयली सा हो रहा था स्किन। वैसे मेरी ऑयली स्किन नहीं है, कॉम्बिनेशन है। तो चलिए, आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक चिपका देना। आज आपको मैंने हमारे विजयवाड़ा की सैर करा दी। मतलब इससे बड़े बड़े फ्लाईओवर भी जगह दिल्ली में तो और भी बड़े बड़े हैं। मैं दिल्ली में भी रही हुई हूँ और हर जगह अलग अलग बहुत मतलब हाई फाई भी होते हैं। लेकिन जब आपके सिटी में कुछ नहीं होता और उसके बाद कुछ आता है ना, तो यू फील हैप्पी। कंपेयर करने वाली चीज़ ही नहीं है। सो हर शहर में अपनी एक खूबसूरती है। सो उसको मतलब सराहना चाहिए, राइट? कुछ तो हो रहा है करके। एंड दैट्स इट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक चिपका देना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी बजा के। तो जलेबी इन्होंने अपने लिए ले ली है, गन्ने का रस हम पी चुके हैं। एंड ये आने के बाद हाथ पैर धो के फिर नीचे खेलने के लिए चले गए। एंड अभी फिर आया है, अभी बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर के बाद हाथ पैर धोऊंगा। नीचे से फिर से आया। हाँ, अभिषेक बोल रहा था। मैं बोल चलो ठीक है। तो चलो अभी मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।